जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय भीम। कैसे हो सभी साथियों? तो फिर से एक बार पहले तो आप सभी का स्वागत है आज प्रिंस ब्लॉगिंग चैनल में। वैसे तो हम एक ब्लॉगर है, पर देश में क्या चल रहा है, देश की क्या हालत है, हमारे देश के युवाओं की, छात्रों की और आम इंसान की क्या हालत है, वो आप लोगों को दिखाना भी हमारा फर्ज है। जैसे कि आपने हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर देखा होगा कि हमने कहा था कि हम 9 बजे लाइव आएंगे, पर कुछ कारणों हम लाइव नहीं आ सकते, तो ये हमारी वीडियो हम डाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि हमारे देश को लोग विश्व गुरु कहते हैं, पर हमारे देश में क्या हालत है स्कूलों की, उन छात्रों की कैसी हालतों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो ये सब हालतों को देखकर क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारा देश सच में विश्व गुरु है? तो आप आपको हम थोड़ी देर में उस हालतों को दिखाएंगे, फिर आप खुद कहना, आप कमेंट करना और आप ही बताना क्या सही में हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है, विश्व गुरु कहलाए। तो पहले तो बता दूं कि मैं अजय प्रिंस हूँ। तो मेरी मेरे पहले मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स आए, पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसके माध्यम से यानी कि न्यूज़ टाइप मेरा ये पहला वीडियो है। पर मैं कोई न्यूज़ वाला नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, सिंपल ब्लॉगर, और उतना बड़ा और फेमस भी ब्लॉगर नहीं हूँ। पर आज मुझे इस बात पर चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं। तो आओ फैमिली, हम सब मिलकर इस बात को देखें कि विदेश में और अदर कंट्रीज में हमारे इंडिया को विश्व गुरु के नजरिए से देखा जाता है। तो पर क्या अब हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा? तो क्या सही में हमारे देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था है? हाँ है, पर जिस मायने में चाहिए उस मायने में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की संख्या कम होती जा रही है और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते, उन बच्चों का क्या? तो और आप सब देख सकते हो कि पिछले इतने सालों के अंदर या मैं कहना चाहता हूँ कि 1 लाख स्कूल नहीं बननी चाहिए, पर क्या जवाब क्या और रिपोर्ट क्या है कि 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दी गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख स्कूल तो बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि 1 लाख नए स्कूल खुलनी चाहिए। देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे देश में। पहले हमारे देश में कम पॉपुलेशन थी, आज के समय में हमारा देश नंबर 1 या सेकंड नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में। फिर भी गवर्नमेंट स्कूल कम नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। आप लोग देख सकते हो कि कितने मध्यम वर्ग के परिवार है और कितने उससे नीचे के परिवार है। तो उनके बच्चे क्या करेंगे? क्या उनके बच्चों को जीवन भर मजूरी काम करने की जरूरत है? क्यों? और आप सब कई युवा कई सब आप सब देखते होंगे कि हमारे देश के बच्चे रास्तों पर भीख मांगते हैं, कुछ बेचते हैं इतनी छोटी उम्र में कि उनकी खेल कूद की उम्र में, पढ़ाई करने की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को, उस उम्र में हमारे देश के बच्चों को काम करना पड़ रहा है। क्यों? तो इस उम्र में देश के बच्चों को काम करवाने से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। तो क्या सही में हमारे देश विश्व गुरु है? हमारे देश में बच्चों की, युवाओं की, छात्रों की ऐसी हालत है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा देश विश्व गुरु है। आपको भी अगर नहीं लगता हो तो आप भी कमेंट करें, तो हम कुछ नजरिया दिखाएंगे। तो पहले तो आप सब हमारे देश के विश्व गुरु देश में स्कूल्स क्या चाहिए वो हालत देख सकते हैं। तो आइए पहले ये हालत देखें, ये कैसी हालत इनकी सरकार इन बच्चों का भविष्य आज इन दरी पट्टियों में बिछा हुआ है। जिस भारत की बात करते हैं कि डिजिटल भारत, सशक्त भारत, मजबूत भारत और हमारा विकसित भारत, उस विकसित भारत की तस्वीर है कि ये छोटे ननिहाल अपने देश का भविष्य इन दरी पट्टियों में, जो कि आधी मिट्टी और आधी ये पट्टी है, समझ लो ये इनके बैठने की व्यवस्था है। अमेरिका से बीट करेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया से कंपटीशन लेगा भारत,
ऐसे लेगा इन बच्चों के साथ ऐसा भविष्य बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर। देखा आप सबने हमारे देश में स्कूलों की क्या हालत है, और ये तो देखा आपने कि स्कूलों की क्या हालत है। छात्र साथ साथ में आप देख सकते हो कि स्कूल्स में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको किन हालातों से गुजरना पड़ रहा होगा। विश्व गुरु, एक तो ये है कि विश्व गुरु के देश के बच्चे रास्तों पर भीख मांगते नजर आते हैं, कुछ ना कुछ मजूरी करते नजर आते हैं। जिस उम्र में उनको पढ़ाई करने की जरूरत है उस उम्र में उनको काम करना पड़ता है। तो क्या ये देखकर आपको लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु है? अभी तो इतना ही। और अभी हम दिखाने वाले हैं कि हमारे छात्र कई, हमारे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, और मैं भी एक छात्र ही हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़े, मैं भी कुछ स्टडी कर रहा हूँ, जबकि मैं स्कूल नहीं जाता, पर मैं घर पर उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं भी एक छात्र होने के नाते मेरे छात्र भाई बहनों का दर्द समझ सकता हूँ। पर जबकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर भी हमारे छात्र भाई बहन हैं और वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। आज देश के हजारों लोग उनका दर्द समझ, पर क्या हमारे देश को चलाने वाले जो है, तो हमारे देश को चलाते हैं, जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश को विकास की ओर ले जा सके, क्या ये उन छात्रों का दुख समझ रहे हैं? सवाल यहाँ पर है। और सवाल ये है कि विश्व गुरु कहे जाने वाले देश में क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु नहीं है जब तक हमारे देश के बच्चे, गरीब घर का बच्चा कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कम कमाने वाला हो या अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, जिस दिन तक वो दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में आपको नहीं पढ़ने का देखने मिलेगा, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारा देश तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक हमारे छात्र शिक्षित ना हो। हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक हमारे देश के बच्चे पढ़ाई की उम्र में उनको काम करना पड़े, उनको मजदूरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। तो और आपको देखना चाहिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनको क्या क्या हालतों से गुजरना पड़ रहा है, तो आपको वो भी दिखाते। तो चलो आप पहले वो देख लीजिए। ये रहे हमारे युवा छात्र, ये रहे हमारे इंडिया के गांवों के और जिलों के कई जगहों के फुटेज, कई जगहों के वीडियोस हमारे पास है। हमने इंस्टाग्राम से या कहीं से हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किए, जबकि हम शूट तो नहीं करते, पर हमने फुटेज डाउनलोड किए। तो चलो हम वो दिखाते हैं, तो आप देखो कि हमारे छात्रों की और हमारे छोटे छात्र भाई बहनों की क्या हालत है। तो चलो पहले इनको देख लीजिए एक बार। आप सबने छात्रों की हालत देखी, देख सकते हो कि हमारे
हमारी छात्रिका है, यानी कि हमारी बहन है। कैसे एक वीडियो में आप देख सकते हो कि हमारी बहन है, तालाब है, नदी है, उस पर जो डैम्स बने हैं उसमें से उस पर कूद कर और उसे पार कर कर अपने जान को खतरे में डालकर वो पढ़ाई के लिए जा रही है। तो क्या उनके लिए पुल नहीं बनाया जा सकता? बनाने को नहीं बना। बस हमारे देश बच्चे सेफ रीति से नदी पार कर कर अपने स्कूल की ओर जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश में, विश्व के देश में। अपने फुटेज आपने देखा भी, फुटेज कि बच्चे आज कॉकरोच जनता पार्टी ने यानी कि सीजेपी ने बच्चों को जो जागरूक किया, युवाओं को, और जो लोग अब तक डर रहे थे सवाल करने से, आज वो सब सवाल कर रहे हैं। बड़े नहीं, यहाँ वहाँ की, यहाँ तक कि स्कूल के छात्र और छोटे छोटे बच्चे भी जैन जी, जैन अल्फा, मिलीनियर से जैन अल्फा, जैन बीटा, सब लोग आज सड़कों पर दिख रहे हैं। तो ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये सब देखने के बाद आपको अभी भी लगता है कि हमारा देश विश्व गुरु है? आपकी राय कमेंट में जरूर कीजिए। और देख सकते हो कि हमारा जैन अल्फा कैसे अपने स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाओं के लिए सड़कों पर उतर उनकी वो डीएम साहब, डीएम कलेक्टर उनकी ऑफिस तक भागकर पहुंचे। एक वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे हमारी देश की, हमारी बहनें जो पढ़ाई कर रही है, जो छात्रा है, वो कैसे सड़कों पर उतरी है। छोटे छोटे बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर इतने सालों से डर था, पर सीजेपी के जंतर मंतर वाले मूवमेंट ने लोगों के मन से डर भगा दिया। अब जो लोग पहले सवाल करने से डरते थे, आज वो आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जवाब भी मांग रहे हैं। जैसे कि देश में आज क्रांति छाई हुई है, चारों ओर आप हर जगह देख सकते हो। तो देखते हो कि हमारे भारत के महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा और जिस संविधान पर हमारा देश चलता है, वो संविधान हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक देता है। और अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए, गोरे अंग्रेजों से हम आज़ाद होकर काले अंग्रेजों के हाथ में चले गए। इस बार आज़ादी जैन जी लाएगा, जैन अल्फा लाएगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस मैं और जितने लोगों को लगता है कि ये अन्याय हो रहा है, तो हम अन्याय के खिलाफ होना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सहन नहीं करते। भगत सिंह ने भी कहा था कि अन्याय के विरुद्ध छाती ठोक कर और निडर होकर खड़े रहे। संविधान भी हमें कहता है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और पूरा अधिकार है हमें। तो बस मैं इसी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको भी तो क्वेश्चन तो यही है, तो आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करना। फिर से एक बार मैं कह देता हूँ, मेरा क्वेश्चन है, क्या अब ये सब देखने के बाद और ये सब बातें सुनने के बाद क्या अभी भी आपको लग रहा है कि हमारा देश विश्व गुरु है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक मेरी ओर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसी ही चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को आज प्रिंस ब्लॉगिंग को आप सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।